लड़ाई थी उन जमाखोरों के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, दगाबाजों के खिलाफ, चाहे वो जिस भी श्रेणी से बिलोंग करते हों। चुनाव बहुत ऐतिहासिक होगा, आमजन ईंट से ईंट बजा देंगे। मां प्रत्याशी है गीता श्रीवास्तव गुरु बहन। मेरे पास कलम है, मां सरस्वती की कृपा से, वीणा वादनी की कृपा से मेरे पास शब्दों का संग्रह है। मैं हर स्तर पे प्रयास करूंगा, चाहे वो मुखिया प्रत्याशी के लेटर हेड पर कुछ लिखना हो, चाहे वो अखबार में कुछ लिखना, अखबार के पन्नों में कुछ लिखना हो, मैं लोगों की आवाज़ बनूंगा। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, आप मुखिया प्रत्याशी के सन हैं, सन ऑफ मुखिया प्रत्याशी, आखिर एक पत्रकारिता के लाइन से फिर आप एक जनप्रतिनिधि क्यों? देखिए, जब आज से 15 वर्ष पहले मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा था, तो उस वक्त भी मेरी एक लड़ाई थी उन जमाखोरों के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, दगाबाजों के खिलाफ, चाहे वो जिस भी श्रेणी से बिलोंग करते हों। आम जनों की समस्याएं कोई नहीं सुनता था। मैंने शुरू से ही यही लड़ाई लड़ी है। आम जनों की आवाज़ नहीं दबनी चाहिए, मेरा यही सिद्धांत रहा है। और आज मेरी माँ गीता श्रीवास्तव गुरु बहन प्रत्याशी हैं पचरुखी ग्राम पंचायत राज भटवलिया से, और यही उद्देश्य है मेरा कि आज जो लोगों के उम्मीदों के साथ, मुरादों के साथ जो खिलवाड़ होता है 5 वर्षों तक, वो हमारे पंचायत में पिछले 30 वर्षों से होता आया है। आखिर आपके जो क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या धरातल पर नहीं उतर पाया जो विकास होना चाहिए था? देखिए, धरातल तो विकास इसी स्थिति में है कि नल जल कहा जाता है ना, विकास का गंगा, तो नल जल की जो टोटी हैं वो डगमगा चुकी हैं, ठीक है। और उसमें जो नल का जल बहता है उसको रोकने के लिए लकड़ी लगा के रखा गया है कि विकास की गंगा कहीं ऐसे ना बह जाए कि सब कुछ डूब जाए, कीचड़ दरवाजे पर लोगों को हो जाए, लोगों के हो जाए। तो यही तो विकास हुआ है। लेकिन आपको यहाँ की जनता वोट देगी, लेकिन क्यों देगी वोट आपको? हम बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 30 वर्षों में पंचायत भटवलिया से कई उम्मीदवार हुए और उन्होंने विकास किया। यही विकास का कारण है कि आज भटवलिया के आम लोग, क्षेत्रवासी हर तरह की समस्याओं से त्रस्त हैं, त्राहिमाम है। पूछिए कैसे? क्योंकि जो राशन कार्ड है, आज भी हमारे पंचायत में राशन कार्ड लोगों के पास, अधिकांश लोगों के पास नहीं है। जवाब कौन देगा? मैं पूछता हूँ, कौन जवाब देगा? इसके बाद इंदिरा आवास की बात करिए। हमारे पंचायत में इंदिरा आवास उन लोगों को मिला है जो संपन्न, समृद्ध हैं। अपवाद में किसी गरीब व्यक्ति को, जो उसका अधिकारी है, उसको मिल गया तो अलग बात है। आखिर लोगों की उम्मीदों से, मुरादों से, अधिकारों से मजाक क्यों? कौन जवाब देगा इसका? जनप्रतिनिधि को देना होगा। जनता पूछ रही है, भटवलिया पंचायत वासी पूछ रहे हैं, और इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होगा। आमजन ईंट से ईंट बजा देंगे। मां प्रत्याशी है गीता श्रीवास्तव गुरु बहन। अपार समर्थन है लोगों का, युवाओं का। क्यों? हम कहते हैं हम शिक्षित हैं, योग्य हैं, ईमानदार हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी आती है तो मैं पंचायत वासियों से कहूँगा, मुझे भी छांट देंगे। लेकिन मेरा विश्वास बोल रहा है कि मैं लोगों के सहयोग से, मेरी माता श्री आज मुखिया प्रत्याशी है ग्राम पंचायत भटवलिया से, और सबके सहयोग से हम विजयी भी होंगे और काम का, विकास का झंडा लहराएंगे पंचायत में। अगर भटोलिया पंचायत की जनता आपको मौका देती है तो आपका रोड मैप क्या होगा और विकास का गंगा क्या होगी आपकी? विकास की गंगा हम आपको बताते हैं। युवाओं के लिए खेल मैदान दूंगा। सरकार से, खेल मंत्री से मांग करूंगा कि हमारे पंचायत में युवाओं को खेल मैदान की आवश्यकता है। खेल मंत्री जो हैं उनसे मांग करूंगा, अगर नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा, प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, तमाम जरियों से काम करूंगा। हर एक पंचायत में एम्बुलेंस की आवश्यकता है। मैं कहता हूं, बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस ओर भी ध्यान आकर्षित करे और पंचायत में एक एम्बुलेंस दे।
और नहीं तो मैं अपनी मेहनत की कमाई से लोगों के सहयोग में एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। पुराना ही एम्बुलेंस खड़ा करूंगा, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाऊंगा कि रात में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो अस्पताल पहुंच जाए, इलाज के अभाव में उसकी मौत ना हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जीत जाएंगे तो कोई पार्टिकुलर जो आप लोग आपके सपोर्टर होंगे, वोटर होंगे, उनके लिए तो काम नहीं करेंगे? आजकल ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। देखिए, यही तो विडंबना है। आज 30 वर्षों में पंचायत भटवलिया में यही होता आया। आज भी लोग कतारबद्ध हैं कि हमें जिताइए, हमें जिताइए, हमें जिताइए। होगा वही होना है। सब लोग वही किए हैं। भेदभाव हुआ है। भेदभाव की तस्वीर हमारे गांव में आप घूमें, भ्रमण करें, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि स्थिति क्या है, किस तरह बदहाल हैं लोग। नहीं, मतलब आप उनके लिए तो सिर्फ काम नहीं करेंगे ना, जो आपको सिर्फ जो वोट दिए हैं। ऐसा तो किसी स्थिति में नहीं होगा। यहाँ पंचायतवासी हर व्यक्ति अपने अधिकार को एक शिक्षित योग्य व्यक्ति को समर्पित करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके अधिकारों की रक्षा करें, उनके मान सम्मान की रक्षा करें। तो फिर ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि भेदभाव हो। आप 15 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं जी, लेकिन अगर जनता मौका देगी तो क्या लगता है इस गांव के निवासी जितने लोग हैं, जी। एक पत्रकार के नाते और एक मुखिया के बेटा होने के नाते क्या जी। धरातल पर उस काम को उतार पाएंगे जिस तरीके से उतारना चाहिए पंचायत में? बिल्कुल। मेरे पास कलम है। माँ सरस्वती की कृपा से, वीणा वादनी की कृपा से मेरे पास शब्दों का संग्रह है। मैं हर स्तर पे प्रयास करूंगा, चाहे वो मुखिया प्रत्याशी के लेटर हेड पर कुछ लिखना हो, चाहे वो अखबार में कुछ लिखना, अखबार के पन्नों में कुछ लिखना हो। मैं लोगों की आवाज़ बनूंगा और जन समस्याओं को लेकर हर वक्त तत्पर रहूंगा। किसी भी स्थिति में लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा। 11 महीने में मैं दिखाऊंगा पंचायत भटोलिया में कि काम क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि अगर जनता शिकायत करेगी तो इस क्षेत्र के पत्रकार हैं तो आखिर शिकायत करने जाएगी तो किसे भी जाएगी पर शिकायत करने के लिए? पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा किरदार 15 वर्षों से आप सभी जानते हैं। मैंने हर स्थिति में आवाज़ बुलंद किया है, कभी आवाज़ दबने नहीं दिया। तो अगर माँ को मौका मिलता है, गीता श्रीवास्तव गुरु बहन को, तो ये सौभाग्य होगा, एक बार तो मौका देना होगा। हम दिखाएंगे आपको। आज 30 वर्षों में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आए, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं रहा, जिनका खुद का अस्तित्व कोई नहीं है, वो नेतृत्व करने के लिए आगे आए। मैं कहता हूँ मुझे एक बार देखें, माता श्री को एक मौका दें। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ। हम आपको दिखाएंगे कि काम क्या होता है, एक मुखिया की जवाबदेही जिम्मेदारी क्या होती है। और नहीं तो एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुखिया को हटाने का भी प्रावधान है, संवैधानिक अधिकार है जनता के पास। आप अविश्वास ला सकते हैं, अविश्वास लाकर मुखिया को हटा सकते हैं। 15 साल का आपका एक्सपीरियंस पत्रकारिता का पॉलिटिक्स के फील्ड में कितना मदद करेगा? दरअसल पत्रकारिता एक सोच होती है और मुझे लगता है कि प्रबुद्ध जनों की श्रेणी में पत्रकारों को रखा गया है। चौथा स्तंभ है। चौथे स्तंभ के तौर पर अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी को समझता हूँ। तो हर व्यक्ति के दर्द को बखूबी कलम से कागज़ पर उतारने की क्षमता रखता हूँ माँ सरस्वती की कृपा से। तो मैं निश्चित हर व्यक्ति के दर्द को, समस्या को समझूंगा और चाहे जिस स्तर पर उसके लिए मुझे जाना हो मैं वहाँ पहुँचूँगा और आवाज़ बुलंद करूँगा, काम करूँगा क्षेत्र में विकास के लिए। अपना परिचय दें। आशुतोष श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत राज भटवलिया, गीता श्रीवास्तव मुखिया प्रत्याशी के पुत्र।